हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है क्योंकि यहां पे हम प्रॉफिट की नहीं लॉस की बात करने वाले हैं। अंडरस्टैंड द लॉस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई आपने सुना होगा प्रॉफिट 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 की बात करता है। अगर आप ट्विटर पे ही देख लो तो कितने लोग आपको बड़े बड़े स्क्रीनशॉट उठा के लगा के चिपका देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा, प्रॉफिट की तरफ मत जाइए, उस चमकती हुई चांदनी की तरफ मत जाइए। जो डार्क साइड है उसको समझिए, यानी कि लॉस को समझिए। लॉस को समझना प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट तो आपको दिखता है, आप ख्याली पुलाव बना लोगे, लेकिन लॉस को समझोगे तब आप रियल सिनेरियो को समझोगे, रियलिटी को समझोगे, ग्राउंड पे जमीनी स्तर पे चलोगे। तो चलिए समझते हैं। फॉर्मूला सेम है लेकिन टाइम फ्रेम अलग है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और साथ के साथ डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। आप देखोगे आज की डेट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक उधार मुक्त शेयर है, जबरदस्त रैली देखी। लेकिन ये रैली को बात साइड में रखते हैं, लेकिन पहले प्रोसेस को समझते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि मंथली पे, वीकली पे, डेली पे। आप एक बात देखो, यहां पे मंथली पे करेक्शन चली थी और वीकली पे उस करेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसको आते हैं डेली पे समझने की कोशिश करते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे मैं आया और देखा यहां पे कैसी सिचुएशन बन रही है। रिजेक्शन रिजेक्शन, आप कहोगे भाई चीजें धीरे धीरे पॉजिटिव हो ही जा रही हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक यहां पर हुआ, फिर से करेक्शन आया जो कि इस इंपल्स के कंपैरिजन में लो वॉल्यूम का करेक्शन था। फिर आज ये धमाका हुआ। अब इस धमाके को अगर आपको बीच में सवार होना है तो कैसे होगे भाई, जरा बताइए कमेंट के थ्रू। सिंपल, जस्ट जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे। तो डेली का छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है? आवरली। आवरली के ऊपर जाएंगे, 15 मिनट के ऊपर जाएंगे, वहां पे समझने की कोशिश करेंगे और वहां पे सवार होंगे। अब मैं आ गया आवरली चार्ट पे। ये आवरली चार्ट आप देख रहे हो, सुबह सुबह बहुत तेजी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे में आपने नहीं समझ पाए कि जो भी हुआ, लेकिन फिर से वही सिचुएशन। मतलब आवरली पे अब आपको पता है डेली में हम भागना स्टार्ट कर चुके हैं। आवरली पे ये करेक्शन के बाद ये देखिए ये करेक्शन आया, वो भी लो वॉल्यूम का करेक्शन, इंपल्स लो वॉल्यूम का करेक्शन। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि लॉस को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है डेली में आप भाग रहे हो, आवरली पे थोड़ा देर तक रुके हो पानी पीने के लिए। जब ये पानी पीने के लिए रुके हो तो लॉस को समझेंगे अभी, लेकिन फिलहाल जरा देखो ये टाइम फ्रेम पे ये कहां पे अब हम हैं। ये एमएसीडी कहां पे है, ये आरएसआई कहां पे है। एमएसीडी देखिए जो कि करेक्शन की वजह से जमीन से नीचे पहुंच गया था, वो जमीन से ऊपर आ गया। सबसे अच्छी चीज, मैं आपने कभी मशरूम देखे? मशरूम, ये बटन मशरूम वाले मशरूम, इसको भी लगा लो, नहीं तो जो नॉर्मली हम अपनी लैंग्वेज में मशरूम को चांग कहते हैं। चांग यानी कि आप ये मान के चलिए, कई लोग उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। मतलब आपको एक तो जो उगाते हैं वो अलग है, एक जंगल में आप देखते हो कि अपने आप हो जाते हैं। हम तो बचपन में खूब मशरूम की सब्जी फ्री में खाते थे। आपको तो यहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन हमारे वहाँ बिल्कुल बारिश के टाइम पे फ्री में मशरूम होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मशरूम में जहरीले भी मशरूम होते हैं। आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत जहर होता है मशरूम में। इसीलिए मशरूम थोड़ा काला पड़ जाए तो रिस्की, साइड रख दो। चाहे आप उनको, मैं कहूँगा जो चीड़ के पेड़ के नीचे अपने आप निकलते हैं, जो चीड़ का पीरू होता है ना, उसके नीचे से अपने आप निकलते हैं वो चांग यानी कि मशरूम। तो वही ये है, जब जमीन से ऊपर निकलता है, हल्का सा छत्ता सा आपको दिखाता है, आपको कि वाह इतना सुंदर लगता है देखते हुए। ये वही चीज है। साथ में आरएसआई का एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, जब हम मंथली करेक्शन को समझते हैं, वही ये आवरली करेक्शन है। देख रहे हो ये रैली। अब बात कर रहे थे हम अंडरस्टैंड योर लॉस। मान लो आपको ये दिख गया, आप इसको ट्रेड कर रहे हो, समझ रहे हो इस पार्ट को। अब सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट की तरफ नहीं जाना है कि कितना प्रॉफिट होगा। सबसे पहले आप इसको ट्रेड ही कैसे करोगे। आपको
214 के अराउंड एंट्री का मौका मिल रहा है। अभी कितना ऊपर जाएगा दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। और आपने कहा मेरा 212 का स्टॉप लॉस है, या तो कैश में ट्रेड करो या फिर फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, या फिर ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। तो मानते हैं चलते हैं ऑप्शन की दुनिया में। ऑप्शन की दुनिया में आपको पता है 214 के स्ट्राइक प्राइस के अराउंड 215 का स्ट्राइक होगा लोगे, या फिर 210 इससे नीचे, या 212.5 का। चलिए मैं 210 के एग्जांपल के साथ आपको लेके चलता हूं, 210 के एग्जांपल के साथ। ये देखिए ये स्ट्राइक प्राइस है 210 का। अब हम कह रहे थे अंडरस्टैंड योर लॉस। इस आवरली करेक्शन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आवरली चार्ट, ये 15 मिनट का, ये 5 मिनट का। अब ये ऑप्शन के चार्ट पे हम आ गए। कहां पे आ गए? ऑप्शन के चार्ट पे। बिल्कुल ध्यान देना तसल्ली से। क्या कह रहे थे हम? अंडरस्टैंड योर लॉस। आपने देखा भाई करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, आपने देखा करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, 8.50 पे आपका एंट्री पॉइंट है और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 7.50 के अराउंड, यानी कि ₹1 का आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन क्या पता है आपको कि बेल का जो ऑप्शन का एक लॉट का साइज है वो कितने का है? 3800 क्वांटिटी है उसकी। यानी कि ये ₹1 का जो लॉस आपको यहां पे ₹8.5 खरीदने पे मिलेगा वो है 3800 का लॉस। अगर ये स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है तो 3800 का लॉस आपको होगा। वॉल्यूम आपको अच्छा दिखा, करेक्शन में नेग्लिजिबल वॉल्यूम। लेकिन इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अंडरस्टैंड योर लॉस। अगर ठीक इसके अपोजिट आपने 100 शेयर की कैश में ट्रेड किए होते 214 के प्राइस पे, तो आपका जो लॉस 212 का स्टॉप लॉस था, तो आपको मात्र 200 का लॉस होता। लेकिन आपके गेन की बात करते हैं, वो 220 तक गया। आपका जो गेन हुआ 214 से लेके 220 तक 600 का गेन हुआ, रिस्क ऑफ 200। लेकिन यहां पे देखिए 8.5 से सीधे गया ₹14 के अराउंड। आपको क्या, ये तो जबरदस्त गेन हो गया, ये तो जबरदस्त गेन हो गया। 3800 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मान लो आप यहाँ पे ₹5 ही ऊपर गए। अब आपको यार ये तो सीधे सीधे 18-20 हजार का फायदा हो गया, देख रहे हो। लेकिन प्रॉफिट सेकेंडरी है। अंडरस्टैंड योर लॉस फर्स्ट। मतलब अगर आपको लॉस होता तो वो कितना हो रहा है। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है ना, वो यहीं पे आती है। लोग अक्सर डार्क साइड की तरफ नहीं देखते हैं, सबको ऊपर ऊपर ही यहाँ पे चीजें देखने को मिलती कि भाई इतना प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो असली चीज, जो रियलिटी, जो जमीनी स्तर की बातें हैं, अगर कोई नेता जमीनी स्तर पे जाता है और अपने, मैं कहूंगा अपने इलाके में, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, आजकल इलेक्शन की भी बहुत चर्चाएं हैं, अगर वो 5 साल में रेगुलर बेसिस पे अपने एरियाज को विजिट करता रहता है, लोगों की सुनता रहता है, यानी कि वो ग्राउंड पे है, जमीनी स्तर पे है। जब जमीनी स्तर पे रहता है तो डेफिनेटली उसको पता है कि आने वाले इलेक्शन में उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, उसको वो शुरू से ही मेहनत करते आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे भाई ग्राउंड रियलिटी को समझो। ये ग्राउंड रियलिटी जब आप समझते हो, लॉस को समझते हो, फिर आपको लॉस बुक करने में कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैक्स लॉस आप इतना है, आप यहां पे निकल जाओगे। 7.50 नहीं तो 7.40, थोड़ा सा बफर लेके, नहीं तो 7.30। समझो इस पार्ट को। तो ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया। इस एग्जांपल में, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। एक ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे सीखने को मिला, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के बारे में आपको सीखने को मिला, और हमने आज बात यहाँ पे करी आवरली चार्ट की। हम यहाँ पे डेली चार्ट नहीं, हम आवरली चार्ट के बेसिस पे आवरली की करेक्शन को रिजॉल्व होते हुए यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि डेली में हम इंपल्स मूव में हैं। समझिए इस पार्ट को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखिए आपको यार वाह क्या सिचुएशन है। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज है, आपको हम बार बार कहते हैं कि स्टॉक मार्केट डायनेमिक है। यहां अगर सोचना है तो प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में सोचिए, और वहां पे जाइए, उस जगह पे जाइए, उस स्टॉक को पकड़िए, उस टाइम फ्रेम को पकड़िए जहां पे आपको दिखती है हाई प्रोबेबिलिटी, लो रिस्क और हाई मोमेंटम। ये सारी चीजें आती है मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। मोमेंटम कैसे दिख रहा है, स्मार्ट मनी कैसे दिख रही है, सब कुछ आपको पता है, आपके सामने सारी पिक्चर है। साथ में ये वीवैप की लाइन भी देख लीजिए। अमेजिंग है कि नहीं है? बेसिक्स कॉमन है, बेसिक्स के ऊपर काम करना है। टाइम फ्रेम बदल जाएगा लेकिन बेसिक्स नहीं बदलेंगे। इंट्राडे की बात करते हो तो इंट्राडे में आप नॉर्मल निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर, जहां पर हम 1 मिनट तक के टाइम फ्रेम में, ऑप्शंस में जनरली आप स्टॉक ऑप्शंस में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मत जाइए, क्योंकि कई जगह पे आपको इतनी लिक्विडिटी नहीं मिलती। लिक्विडिटी मतलब इजीली खरीद फरोख्त करना, वहां पे आप नहीं होता ऑप्शंस में। तो इसलिए यहाँ पे आवरली जो छोटे ऑप्शन, जो मैं कहूंगा इतने बड़े लिक्विड ऑप्शन नहीं, तो उसमें आवरली 15 मिनट ये टाइम फ्रेम बढ़िया है। लेकिन इंडेक्सेस में आप 1 मिनट तक जा सकते हो, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप काम कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंडिंग की। तो ये आपने ओवरऑल देखा तो क्या पिक्चर थी? आपने पिक्चर को कुछ ऐसे समझा
कि भाई इम्पल्स बनी, करेक्शन आया, आपने इस एरिया में समझ लिया था रिजॉल्व हो रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस इस एरिया में था और आप एंट्री किया और आपने एंजॉय किया ये वाला पार्ट। अभी बाकी कुछ भी होए लेकिन आपका जो गोल था वो पूरा आपने एंजॉय करके निकल गए। समझो इस पार्ट को, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिली होगी, समझने को मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, लॉस को लोगों को भी समझाते रहे कि लॉस कितना इंपॉर्टेंट है समझना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।